नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में अकबर जो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अभियान है, उन सभी महत्वपूर्ण अभियानों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने मालवा अभियान किस सन में किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1561 ईस्वी में। अकबर ने मालवा अभियान सन 1561 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने 1561 ईस्वी में मालवा के अभियान पर किसे भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह है अधम खां। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने 1561 ईस्वी में जब मालवा का अभियान किया था तो उस समय मालवा का शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है बाज बहादुर। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने 1561 ईस्वी में मालवा के अभियान में अधम खां को भेजा और मालवा के शासक बाज बहादुर के बीच युद्ध में विजय कौन हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है अधम खां। अधम खां ने मालवा को विजित किया और इसी समय बाज बहादुर के पक्ष में मालवा में विद्रोह हो गया, जिसमें परिस्थितियों का लाभ उठाकर अधम खां ने अकबर के वजीर अतगा खां की हत्या कर दी, जिससे क्रुद्ध होकर अकबर ने अधम खां को छत से नीचे फेंककर मृत्युदंड दे दिया था। अधम खां की मृत्यु के शोक में उसकी मां माहम अनगा की भी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने अंतिम रूप से मालवा को किस सन में जीता था? जिसका सही उत्तर है वह है 1562 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने मेड़ता विजय किस सन में किया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1562 ईस्वी में। मेड़ता मेवाड़ के शासक उदय सिंह के जागीरदार जयमाल के अधीन था। अकबर ने 1562 ईस्वी में इस पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने आमेर अभियान किस सन में किया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1562 ईस्वी में। अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात आमेर के शासक भारमल यानी कि बिहारी मल से हुई। भारमल ने अपनी पुत्री के विवाह की इच्छा प्रकट की। बाद में उसकी पुत्री हरका बाई से अकबर का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने गोंडवाना या गंडक टंगा अभियान किस सन में किया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1564 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने रणथंभौर अभियान किस सन में किया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1569 ईस्वी में। अकबर ने रणथंभौर अभियान सन 1569 ईस्वी में किया था। रणथंभौर के शासक सुरजनहाड़ा पराजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने कालिंजर अभियान किस सन में किया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1569 ईस्वी में। कालिंजर के शासक राजा रामचंद्र ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर का अभियान किस सन में किया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1570 ईस्वी में। जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर के शासकों ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने गुजरात अभियान किस सन में किया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1572-73 ईस्वी में। अकबर ने गुजरात अभियान सन 1572-73 ईस्वी में किया था। उस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था, जिसमें गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय पराजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मिथ महोदय ने अकबर के किस अभियान को इतिहास का सबसे द्रुतगामी आक्रमण माना है? जिसका सही उत्तर है वह है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभियान में अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र देखा था? जिसका सही उत्तर है वह है गुजरात। गुजरात के अभियान में अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने किस अभियान के समय सर्वप्रथम पुर्तगालियों से भेंट की थी? जिसका सही उत्तर है वह है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने
किस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है गुजरात। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दाऊद खां के विरुद्ध अकबर ने किस सन में अभियान किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1576 ईस्वी में। इस अभियान में अकबर ने दाऊद खां को पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासक का अंत कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने मेवाड़ अभियान हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के समय मेवाड़ का शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध के समय मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा 1576 ईस्वी में मेवाड़ के विरुद्ध अभियान दल किसके नेतृत्व में भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह है मान सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध में विजय कौन हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है मान सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में विजय मान सिंह यानी कि अकबर की विजय हुई थी, जबकि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हुए थे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। अबुल फजल कहता है कि महाराणा प्रताप को खमनौर में पराजित किया गया। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के साथ हकीम खां सूर भी था। जब राणा प्रताप शत्रुओं से घिर गया तब सरदार झाला ने मुकुट उतारकर स्वयं पहन लिया और महाराणा प्रताप को वहां से भागने में सहायता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक किस सन में बने थे? तो इसका सही उत्तर है वह है 1572 ईस्वी में। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक सन 1572 ईस्वी में बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सन के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान नहीं भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1585। 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान नहीं भेजा था। महाराणा प्रताप ने इसका लाभ उठाते हुए अपने राज्य के अधिकांश भागों पर पुनः अधिकार कर लिया और चावर को अपनी राजधानी भी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1597 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में यानी कि 51 वर्ष की अवस्था में कड़े धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए आंतरिक चोट के कारण हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने उत्तर पश्चिम की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किस सन में कश्मीर पर आक्रमण किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1586 ईस्वी में, जिसमें कश्मीर का शासक यूसुफ शाह पराजित हुआ और कश्मीर पर अकबर का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने किस कबीले के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा और उस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है अफगान कबीले। अगला प्रश्न देखते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने किस सन में सिंध विजय की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है 1590 ईस्वी में। अब्दुल रहीम खान खाना ने सिंध विजय सन 1590 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के गवर्नर मान सिंह ने किस सन में उड़ीसा विजयी की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है 1592 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सन में कंधार का गवर्नर शाह हुसैन मिर्जा अकबर के पक्ष में आ गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1595 ईस्वी में। इस तरह से कंधार पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं अकबर ने किस सन में खान देश की राजधानी बुरहानपुर पर आक्रमण किया और उसे जीता था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1599 ईस्वी में। खान देश के शासक मीरन बहादुर अपनी जान बचाकर असीरगढ़ के किले में जा पहुंचा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने असीरगढ़ को किस सन में जीता था? जो इसका सही उत्तर है
वह 1601 ईस्वी में। अकबर ने असीरगढ़ को सन 1601 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर का अंतिम अभियान कौन सा अभियान था? जो इसका सही उत्तर है वह असीरगढ़। अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान था जो 1601 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन में सलीम जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी? जो इसका सही उत्तर है वह 1602 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु सन 1605 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु किस रोग के कारण हो गई थी? जो इसका सही उत्तर है वह पेचिश रोग। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु पेचिश रोग के कारण हो गई थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।